हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो सिंथेसिस का टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। द इनडायरेक्ट का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने ट्रांसफॉर्मेशन थर्ड चैप्टर पे चलते हैं। इसमें आपका वेरियस टॉपिक्स हैं, जिनमें से एक एक्टिव पैसिव वॉइस कंप्लीट हो चुका है। वो हमने सेकंड टॉपिक रिमूव टू पर चलते हैं। रिमूव टू क्या होता है, इसको कैसे रिमूव किया जाता है। पहले एक सेंटेंस लिख के बता देता हूँ कि टू का यूज़ हमें सेंटेंस में कैसे मिलेगा। राम इज़ टू वीक टू रन फास्ट। हमें एक सेंटेंस ऐसे लिखा हुआ मिलेगा और ब्रैकेट में लिखा होगा कि रिमूव टू को हटाओ, इस तरीके से लिखा मिलेगा। तो हमें इस टू को हटाने के जो हमारे रूल्स हैं, आज हम उनका अध्ययन करेंगे और उन रूल्स को हम अपनी जो एक्सरसाइज मिलेगी होमवर्क के लिए उसमें फॉलो करते हुए इस एक्सरसाइज को बनाएंगे। तो चलिए, जो सबसे पहला रूल है, रूल नंबर 1, टू के स्थान पर सो लगाते हैं। क्लियर? इस टू के स्थान पर हम ये सो लगा देंगे। क्लियर? इसके बाद एक बात आप ध्यान रखेंगे कि टू के साथ हमें एडजेक्टिव लिखा मिलेगा। ये हमारा क्या है? ये है हमारा एडजेक्टिव। क्लियर? ये हमारा एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के जस्ट बाद हमारा क्या आएगा? वैसे तो यहाँ पर टू लिखा है, लेकिन आगे हम जैसे चलेंगे इन रूल्स में तो आगे हमें पता चलेगा कि इसके बाद हमारे ऑब्जेक्ट भी आएंगे। क्लियर? तो हमें क्या रखना है कि ये जो टू है, ये सेकंड पॉइंट या सेकंड रूल क्या हो जाता है इसका, कि टू के स्थान पर डेट लगाते हैं। ये कह लीजिए कि एडजेक्टिव के जस्ट बाद हमारा क्या आना है? डेट आएगा। क्लियर? वैसे यदि टू लिखा हो तब भी हम डेट लगाएंगे, और 1% यदि टू नहीं आया है, कोई ऑब्जेक्ट आया है, तब भी हम इसके बाद क्या लगाएंगे? डेट लगाएंगे। दूसरी बात, अब आगे चलते हैं। रूल नंबर 3, डेट के बाद, ये जो डेट लगाया है इसके बाद, डेट के बाद सब्जेक्ट के अनुसार प्रोनाउन ही, शी, दे, आई, वी, यू का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो हमें सब्जेक्ट दिया होगा इसके अनुसार इस डेट के बाद हम क्या करेंगे? प्रोनाउन लगाएंगे। जैसे राम है, राम हमारा थर्ड पर्सन है और मेल है, तो हम उसके लिए क्या यूज़ कर देंगे? ही यूज़ कर देंगे। बाई चांस यहाँ कोई लड़की होती, सीता होता, तो हम यहाँ पर डेट के बाद क्या लगाते? शी लगाते। यदि यहाँ पे बहुत सारे होते, द बॉयज़, द गर्ल्स, मैन, वीमेन, यदि बहुत सारे प्लूरल फॉर्म में होते तब हम दे का यूज़ करते। यदि यहाँ आई होता तो हम डेट के बाद आई लगाते। यदि यहाँ वी होता तो डेट के बाद वी लगाते। यदि यहाँ यू होता तो डेट के बाद यू लगाते। क्लियर? डेट के बाद हमें इन प्रोनाउन का यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन सब्जेक्ट। क्लियर? रूल नंबर 4, कि प्रोनाउन के बाद, ये जो प्रोनाउन है ही, शी, दे, आई, वी, यू, इनके बाद, आफ्टर प्रोनाउन के बाद कैन नॉट या कुड नॉट, ये तो प्रेजेंट में है यदि सेंटेंस तो तब, और यदि सेंटेंस पास्ट में है तो कुड का यूज़ करेंगे, लगाते हैं। क्लियर? 4 रूल हैं ये जो इसमें फॉलो करेंगे। अभी सेंटेंस को देख लेते हैं। राम इज़ टू वीक टू रन फास्ट। तो देखिए, राम इज़ तो ऐसा कैसे रखेंगे? राम, पहले सेंटेंस को पूरे लिख लेता हूँ। राम इज़ टू वीक टू रन फास्ट,
ये हमारा एग्जाम्पल है। तो क्या हो जाएगा, राम इज़, अब पहला रूल क्या था, टू के स्थान पर क्या लगाना है, सो लगाना है, तो यहाँ हम सो लगा देंगे, सो वीक। अब इस वाले टू के स्थान पर डेट लगाते हैं, डेट लगा दिया, क्लियर। अब हमें डेट के बाद क्या लगाना है, डेट के बाद हमें लगाना है प्रोनाउन, तो राम के अकॉर्डिंग यहाँ पर ही आ जाएगा, क्लियर। इसके बाद हमें लगाना है कैन नॉट या कुड नॉट। देखिए यहाँ इज लगा हुआ है, इज हमारा प्रेजेंट टेंस को शो करता है, तो हम कैन नॉट का यूज़ करेंगे। यदि यहाँ वाजवर होता तब हम कुड नॉट का यूज़ करते, क्लियर। ही कैन नॉट रन फास्ट, राम इज सो वीक डैट ही कैन नॉट रन फास्ट। इस वाले टू के प्लेस पर सो, इस वाले टू के प्लेस पर डेट, डेट के बाद प्रोनाउन, अब प्रोनाउन के बाद कैन नॉट या कुड नॉट का यूज़ करते हैं, क्लियर। अब रूल नंबर 5 आता है। रूल नंबर 5 क्या है, देखिए इस सेंटेंस में 2 टू आ रहे हैं, TOO2 और TO2, लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे कि जिसमें केवल TOO2 आया होगा, TO2 नहीं होगा, क्लियर। तो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, यदि सेंटेंस में केवल TOO2 आया हो और TO2 न हो, तब TOO2 के स्थान पर एक्सट्रीमली या ओवर या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगा देते हैं, क्लियर। यदि सेंटेंस में TOO2 आया हो और ये वाला 2 न हो, तो इस 2 के स्थान पर एक्सट्रीम लगा देंगे, ओवर लगा देंगे, या सेंटेंस के एंड में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल, द टी इज टू हॉट, चाय बहुत ज़्यादा गर्म है, तो क्या हो जाएगा, द टी इज, इस वाले 2 के स्थान पर हम क्या लगा देंगे, एक्सट्रीमली लगा सकते हैं या ओवर लगा सकते हैं, क्लियर। मैं इसको तीनों टाइप से बना के दिखा दूंगा, इज एक्सट्रीमली हॉट, या तो ये बना सकते हैं, या द टी इज ओवर हॉट, ये बना सकते हैं, चाहे बहुत ज़्यादा गर्म है, या द टी इज हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, क्लियर। इस तरीके से हम अपने सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब इसके बाद रूल नंबर 6 आता है। रूल नंबर 6 आता है कि यदि सेंटेंस में एडजेक्टिव के बाद, एडजेक्टिव मैंने बताया था कहाँ होता है इसमें, एडजेक्टिव के बाद फॉर मी, फॉर अस, फॉर यू, फॉर हिम, फॉर हर या फॉर देम आया हो, तब एडजेक्टिव के बाद हमें क्या लिखा मिल सकता है, फॉर मी, फॉर अस, फॉर यू, फॉर हिम, फॉर हर, फॉर देम। तब क्या करेंगे, तब डेट के बाद, जो हम डेट लगाएंगे, डेट के बाद क्या करेंगे, यदि फॉर मी लिख रहा है तो फॉर मी का तो आई हो जाएगा, यदि फॉर अस लिखा है तो उसका वी हो जाएगा, फॉर यू लिखा है तो यू हो जाएगा,
फॉर हिम लिखा है तो ही हो जाएगा, फॉर हर लिखा है तो शी हो जाएगा, और फॉर देम है तो दे हो जाएगा। दे कर देते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल देखिए अब, द टी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। ये कह रहा है चाय मेरे लिए बहुत ज़्यादा गर्म है पीने के लिए। क्लियर? तो देखिए TOO और TO2 दोनों आए हुए हैं, तो यानी कि जो रूल हमने 1 से 4 तक लगाए थे वही हम यहाँ फॉलो करेंगे। कैसे? तो देखिए द टी इज़, इस TOO के स्थान पर सो लगा देते हैं। पहला रूल था TOO के प्लेस पर सो लगाएंगे। हॉट, मैंने बताया था कि एडजेक्टिव के जस्ट बाद हम क्या लगाते हैं, डेट लगाते हैं। वैसे तो टू के स्थान पर लगता है, लेकिन यहाँ पर पहले फॉर मी आ गया, टू आया बाद में, तो हम क्या करेंगे, एडजेक्टिव के जस्ट बाद डेट लगा देंगे, डेट। क्लियर? अब मैंने क्या कहा था अभी रूल में, यदि फॉर मी आया है तो डेट के बाद क्या करेंगे, आई कर देंगे। डेट फॉर मी का हो गया आई। अब कैन नॉट लगेगा या कुड नॉट, सेंटेंस प्रेजेंट में है तो हम कैन नॉट का यूज़ करेंगे, डेट आई कैन नॉट ड्रिंक। चाय इतनी गर्म है कि मैं पी नहीं सकता हूँ। क्लियर? तो क्या करना है इसमें, ऐसे सेंटेंस में ध्यान देंगे एक बार और कि TOO के प्लेस पर सो हो जाएगा, एडजेक्टिव के बाद कंजक्शन डेट आ जाएगा, डेट के बाद हम सब्जेक्ट बना देंगे, फॉर मी का सब्जेक्ट होता है आई। इसके बाद कैन नॉट या कुड नॉट का यूज़ करते हैं और उसके बाद जो सेंटेंस में गिवन है वो लिख देते हैं। क्लियर? इस तरीके से हम इन रूल्स का 6 रूल्स को हम याद करके या 6 इन रूल्स का प्रयोग करके हम अपने सेंटेंस में से टू को रिमूव कर सकते हैं। अब इन्हीं रूल्स को अपोजिट करके हम इंसर्ट टू भी कर सकते हैं। इसका जो अपोजिट टॉपिक आता है रिमूव टू का, जो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि जैसे एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, ऐसे ही पैसिव से एक्टिव भी बनते हैं, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन में अपोजिट चलते हैं दोनों रूल एक साथ। जैसे इसमें हमने टू को हटाया था, रिमूव टू किया था, अब इसका अपोजिट आएगा इंसर्टिंग टू, इंसर्टिंग टू। अब हम टू को कैसे इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट का मतलब होता है लगाना। कैसे लगाएंगे? देखिए, जब हमें इस तरीके का सेंटेंस लिखा मिलेगा, राम इज़ टू वीक टू रन फास्ट, रिमूव टू करके हमने इसका कर दिया, राम इज़ सो वीक डैट ही कैन नॉट रन फास्ट। क्लियर? लेकिन बोर्ड में हमें ये सेंटेंस भी लिखा मिल सकता है, राम इज सो वीक डैट ही कैन नॉट रन फास्ट। राम इज सो वीक that he cannot run fast। ये सेंटेंस है और ब्रैकेट में लिखा मिल सकता है हमें कि इंसर्ट टू। क्लियर? यानी कि टू को लगाओ। तो हमें पता है कि हमने सो किसके स्थान पर लगाया था, ये लगाया था हमने टू के प्लेस पर, तो इसके प्लेस पर हम टू लगा देंगे। ये डेट किसके प्लेस पर लगाया था, ये हमने लगाया था टू के प्लेस पर, यानी कि इसको हटाकर हम टू लगा देंगे। क्लियर? दूसरा, ये जो प्रोनाउन है और ये कैन नॉट है, ये सब हमने अपनी तरफ से जोड़ा था, सेंटेंस में जोड़ा था, तो हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, यानी कि इसको हम रिमूव कर देंगे। तो क्या रह जाएगा सेंटेंस, राम इज, इसके प्लेस पर टू आ गया, टू वीक, इसके प्लेस पर टू आ गया, टू, ये तो हट गया, क्या रह गया, रन फास्ट। इस तरीके से हम टू लगा देते हैं, लगाएंगे सेंटेंस के अंदर। क्लियर? यदि सेंटेंस ऐसे लिखा है, द वेदर इज एक्सट्रीमली कोल्ड, द वेदर इज एक्सट्रीमली कोल्ड, एक्सट्रीमली लगा है, हमें पता है कि एक्सट्रीमली कब लगाया था हमने, जब सेंटेंस में TOO आया था, तो हम एक्सट्रीमली हटा के इसमें टू लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, द वेदर इज
टू कोल्ड। क्लियर? इस तरीके से हम टू को इंसर्ट कर देंगे। अब जो थर्ड सेंटेंस मैंने बताया था, द टी इज़ टू हॉट, सॉरी, द टी इज़ so hot that I cannot drink। ये एक सेंटेंस आया था अभी, इसमें हमें टू को इंसर्ट करना है, टू लगाना है। तो हमें पता है कि इसके प्लेस पर तो हम टू लगाना है, हमें इसके प्लेस पर डेट लगाना है, सॉरी इसके प्लेस पर टू लगाना है। और ये चीज़ें देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, टी है, और यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई है। इसका मतलब देखिए, यहाँ तो सब्जेक्ट राम था, यहाँ ही था, तो दोनों एक ही व्यक्ति को बिलोंग कर रहे थे। लेकिन यहाँ टी है और यहाँ पर आई है, इसका मतलब ये दोनों चीज़ अलग अलग हैं। यानी कि इसको हटाकर हम कौन सा रूल लगा देंगे, ये वाला रूल लगा देंगे। हमने आई कब लगाया था, जब फॉर मी था, तो हम आई को हटा करके क्या लगा देंगे, फॉर मी। और फॉर मी कहाँ लगेगा, एडजेक्टिव के बाद। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा द टी इज़ टू हॉट। अब हमें पहले एडजेक्टिव वो ऑब्जेक्ट लगाना है, आई को हटा के हमने क्या कर देंगे, फॉर मी, और डेट के प्लेस पर टू ड्रिंक। इस तरीके से हम इंसर्ट टू करेंगे सेंटेंस के अंदर। तो ये थे आज का टॉपिक, रिमूव टू और इंसर्टिंग टू, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। पहले आप इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। जब आप इन सेंटेंसेस में से रिमूव टू करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका इंसर्टिंग टू है वो आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा और उसको बनाने में आपको आसानी होगी। तो इसकी एक्सरसाइज मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड करूँगा। इसी के साथ हम अपनी क्लास आज यहीं ऑफ करते हैं। हैव ए गुड डे।